ये एक खूबसूरत गांव की कहानी है जहां सब्ज खेत, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू हर वक्त फिजा में बसी रहती थी। इसी गांव में दो बहन भाई रहते थे जिनके नाम अयान और आयजा थे। अयान उम्र में 12 साल का था और आयजा 6 साल की एक समझदार और नरम दिल बच्ची थी। दोनों को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी, खास तौर पर बकरियों से, जिन्हें वो अपने खानदान का हिस्सा समझते थे। अयान और आयजा के वालिद एक मेहनती किसान थे। उनके पास चंद बकरियां थीं जिनका दूध गांव में बहुत पसंद किया जाता था। वालिद अक्सर कहते थे कि बकरियां सिर्फ जानवर नहीं होती बल्कि अल्लाह की एक नेमत होती हैं जिनकी देखभाल करना इंसान की जिम्मेदारी है। यही बात अयान और आयजा के दिल में घर कर गई थी। हर सुबह फजर के बाद अयान और आयजा उठ जाते। अयान बकरियों के बाड़े की सफाई करता, जबकि आयजा उनके लिए ताज़ा पानी और चारा लाती। वो दोनों बकरियों के नाम भी रखते थे। किसी का नाम चांदनी था, किसी का गुलाबी और किसी का नन्ही। जब बकरियां खुशी से मुमम्माती थीं तो दोनों बहन भाई मुस्कुरा उठते। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था और गांव के लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे थे। अयान और आयजा ने देखा कि बकरियां बेचैन हैं। आयजा फौरन बोली, भाई, बकरियों को साया चाहिए, उन्हें धूप लग रही है। अयान ने फौरन आम के दरख्त के नीचे एक आरजी छुप्पर बना दिया। चलो बकरियों के लिए उसके बाद दोनों ने बकरियों पर पानी के छींटे डाले ताकि उन्हें ठंडक मिले। उसी दिन एक बकरी नन्ही बीमार हो गई। वो ना कुछ खा रही थी और ना ही खड़ी हो पा रही थी। आयजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर नन्ही को कुछ हो गया तो। अयान ने उसे तसल्ली दी और फौरन वालिद को खबर दी। वालिद एक हकीम को ले आए। हकीम ने दवा दी और कहा कि बकरी का खास ख्याल रखना होगा। तुम्हें ठीक कर देगी। अगले कई दिन अयान और आयजा नन्ही के पास ही बैठे रहते। आयजा उसे अपने हाथ से चारा खिलाती और अयान वक्त पर दवा देता। वो स्कूल से आकर भी सबसे पहले बकरियों को देखने जाते। उनकी मेहनत और मोहब्बत रंग लाई और चंद दिनों में नन्ही दोबारा चलने फिरने लगी। एक दिन गांव में मेला लगा। सब बच्चे खेल कूद और झूलों की बातें कर रहे थे। अयान और आयजा भी जाना चाहते थे, मगर इस दिन बकरियों को चरागाह ले जाना जरूरी था। दोनों ने आपस में बात की और फैसला किया कि पहले जिम्मेदारी फिर खुशी। वो बकरियों को चरागाह ले गए, उन्हें वापस लाकर बाड़े में महफूज किया, तब जाकर मेले में पहुंचे। मेले में सब ने उनकी तारीफ की। एक बुजुर्ग ने कहा, जो बच्चे जानवरों का ख्याल रखते हैं वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। ये सुनकर अयान और आयजा का दिल खुशी से भर गया। वक्त गुजरता गया। अयान और आयजा की बकरियां सेहतमंद और खुश रहने लगीं। उनके दूध से न सिर्फ उनके घर की जरूरियात पूरी होती बल्कि गांव के गरीब लोगों की भी मदद हो जाती। वालिद ने बच्चों को बताया कि ये सब इनकी मेहनत और खुलूस का नतीजा है। एक दिन वालिद ने दोनों को अपने पास बिठाकर कहा, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। तुमने सीख लिया है कि जिम्मेदारी, हमदर्दी और मेहनत ही असल इखलाक हैं। आयजा ने मुस्कुराकर कहा, अबू, हमें बकरियों की खिदमत करके सुकून मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों का ख्याल रखना एक अजीम अखलाकी अमल है। अयान और आयजा ने साबित कर दिया कि अगर दिल में मोहब्बत और एहसास जिम्मेदारी हो तो छोटे बच्चे भी बड़े काम कर सकते हैं। जो लोग कमजोर और बेज़बान मखलूक की हिफाजत करते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है सब लोगों पर। सब लोगों पर? जी बिल्कुल, सब पर।